जय हिंद दोस्तों, काफी समय बाद एक विज्ञप्ति जारी हुई है जो कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी निकल रखी है। कितनी है वैकेंसियां, क्या है इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन और डेट क्या है, कहां कहां किस विभाग में पोस्टें निकली हैं, चलते हैं विज्ञप्ति की तरफ। तो यह विज्ञापन आपका 13 दिसंबर 2024 को जारी हो चुका था। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 जनवरी 2025 तक रहेगी। यदि किसी कारणवश आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो आपको संशोधन करने की तिथि 10 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगी और अंतिम तिथि 20 जनवरी 2025 ये पहली विज्ञप्ति है जिसमें 10 दिन का समय दे रखा है। तो आप इसको फॉर्म को जब भरते हो तो भली भांति इस फॉर्म को पहले पढ़ ले, उसके बाद ही ऑनलाइन करें। और ये संशोधन है जो ये संशोधन आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे संशोधन नहीं होगा। इसके अलावा जो भी संशोधन है इसमें आप कर सकते हो। इसलिए आप फॉर्म भरने से पहले इसको सही पूर्वक प्रीव्यू इसका देख ले और उसके बाद ही सबमिट करें। ये मेरी आपसे विनम्र आग्रह है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा चयन सेवा परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। विज्ञप्ति की संख्या कुल 113 है, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे नायब तहसीलदार जो राजस्व विभाग से बिलोंग करता है। इसमें 36 वैकेंसियां हैं। उप कारापाल डिप्टी जेलर गृह विभाग में है 14 पोस्टें हैं। पूर्ति निरीक्षक सप्लाई इंस्पेक्टर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट में 36 पोस्ट है। विपणन निरीक्षक मार्केटिंग इंस्पेक्टर इसकी 6 पोस्ट है। श्रम परिवर्तन अधिकारी लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर श्रम विभाग में इसमें 5 पोस्ट है। आबकारी निरीक्षक गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में आपका ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के 2 पोस्ट है। गन्ना विकास निरीक्षक के 6 पोस्ट, खानसारी निरीक्षक के 3 पोस्ट। तो ये है आपकी टोटल पोस्ट। इसके साथ आपका तो इन विज्ञप्तियों को आरक्षण के हिसाब से देखें तो नायब तहसीलदार के राजस्व विभाग की 36 पोस्ट है, जिसमें सामान्य की 18, अनुसूचित जाति की 8, अनुसूचित जनजाति की 2, अन्य पिछड़े वर्ग की 5 और आर्थिक रूप से कमजोर की 3। विज्ञप्ति थोड़ा लंबी हो जाएगी तो आपका इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ओपन करें और इसमें आरक्षण के हिसाब से आप देख सकते हैं। नायब तहसीलदार के 36 पद है। पद का स्वरूप है आपका ग्रुप सी में, जो की वेतनमान 44,900 से लेकर 1,42,400 लेवल 7 में रहेगा। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है आपकी, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता। तो इसमें आर्ट, कॉमर्स, साइंस कोई भी अप्लाई कर सकता है और परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप परसेंटेज यदि आपकी 50, 60, 70 जो भी है आप भरा सकते हो। 45 भी भरा सकते हो, 40 भी भरवा सकते हो। आपका पास होना वहां पे कंपलसरी है बस। तो अधिमान्य अर्हता सब में सेम रहती है। प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इसी प्रकार उप कारापाल में 14 पद है। इसमें वेतनमान 35,400 से लेके 1,12,400 जो लेवल 6 में रहेगा। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वही ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और आपके पास देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी अनुभव ज्ञान आवश्यक है। तो इसी के साथ अधिमान्य अर्हता मैंने पहले बता दी थी। एनसीसी बी हो, सी हो प्रमाण पत्र मांगा जाता है। इसमें आपका फिजिकल रहेगा। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यदि आप पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं, आपके पास पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र नहीं है तो आप प्रमाण पत्र अपना बनवा दें और जो जाति से बिलोंग करते हैं अलग अलग जाति से, वो जाति का प्रमाण पत्र अवश्य बना ले। इसी के साथ आपको वहां पे वरीयता मिलेगी, नहीं तो आप जनरल कैटेगरी में माने जाओगे। महिला के लिए पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी के लिए वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए और दृष्टि 6/6 की होनी चाहिए। तो अभ्यर्थी की चिकित्सा परीक्षा के लिए विनियम वही होंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर विहित किए जाएंगे। तो अब चलते हैं पूर्ति निरीक्षक के लिए जो कि 36 पद है। इसमें भी वेतनमान आपका लेवल 6 में रहेगा और आपके पास जो क्वालिफिकेशन अनिवार्य क्वालिफिकेशन है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें कोई अनिवार्य अधिमान्य अर्हता आपकी सेम रहेगी। इसी के साथ विपणन निरीक्षक जो कि 6 पद है, वेतनमान भी लेवल 6 में रहेगा। इसमें भी आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और हिंदी का आपको ज्ञान होना चाहिए। श्रम परिवर्तन अधिकारी इसमें 6 पद हैं, ये भी लेवल 6 में है। क्वालिफिकेशन भी आपका ग्रेजुएशन है और अधिमान्य अर्हता आपकी सेम रहेगी। कुल पदों की आबकारी निरीक्षक में 5 पद हैं, जिसमें लेवल 7 में इसका पे स्केल रहेगा 44,900 से लेके 1,42,400। इसमें भी आपका ग्रेजुएशन मांग रखा है और साथ में फिजिकल आपका ऊंचाई में हाइट आपका
पुरुष अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के लिए 167.60, महिला के लिए 152, अनुसूचित जाति के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला के लिए 147 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्र के लिए 162.60 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 147 सेंटीमीटर। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक में कुल पद हैं 2, जो लेवल पे स्केल लेवल 6 में रहेगा, और साथ में जो शैक्षिक अर्हता है आपकी कृषि में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी को जो कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो, अन्य बातों के समान होने पर समूह 1 सामान्य और समूह 2 सामान्य के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। तो अधिमान अर्हता आपकी वही समान रहेगी। एनसीसी और प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का न्यूनतम अवधि। गन्ना विकास निरीक्षक में ये 6 पद है। इसमें आपका लेवल 5 में वेतनमान रहेगा 29,200 से लेकर 92,300 तक। शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कृषि में आपकी स्नातक होनी चाहिए, और इसी के साथ यदि आपके पास कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि है तो उनको भी इसमें वरीयता दी जाएगी। खानसारी निरीक्षक में पदों की संख्या 3, वेतनमान आपका लेवल 5 में रहेगा, और शैक्षिक योग्यता आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और देवनागरी लिपि में हिंदी कार्य का अनुभव आपके पास होना चाहिए। ये थी विज्ञप्ति की जानकारी। अब चलते हैं आयु की गणना। आयु की गणना आपकी 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और आयु की गणना आपकी 1 जुलाई 2024 से मानी जाएगी। अर्थात 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये फिर सीधे सीधे इसमें डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं 1 जुलाई 2003 के पश्चात तथा 2 जुलाई 1982 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। तो ये थी सामान्य लोगों के लिए। और यदि आप विभिन्न श्रेणियां उप श्रेणियों के अभ्यर्थियों की हेतु उत्तराखंड शासन द्वारा समय समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेश के अनुसार उच्चतम आयु की सीमा, उनके आरक्षण की स्थिति, आरक्षण की श्रेणी तथा उप श्रेणी के अनुसार छूट अनिवार्य होगी। अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उत्तराखंड अन्य पिछड़े वर्ग के लिए है 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाती है। इसी प्रकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 5 वर्ष की छूट, और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट दी जाती है। इसी प्रकार आपका जो पूर्व सैनिक है उसमें जितनी सेवा उन्होंने की है वह माइनस होके प्लस 3 वर्ष और माइनस होके उनकी सीमा, उनकी आयु की गणना की जाती है। अंत में बात करते हैं कि इसमें फीस क्या रखी गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, उनकी फीस सभी के साथ एक समान रहती है। जनरल के लिए 150, और इन्होंने जो प्रोसेसिंग चार्जेज है ये भी ऐड कर दिए हैं 22 रुपए 30 पैसे, तो 172 रुपए 30 पैसे। इसमें जो आपका बैंक का चार्जेज होगा वो अलग से होगा, लेकिन जो शुल्क है आप इसमें आप 172 रुपए 30 पैसे रखी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 172 रुपए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 172 रुपए, अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 82 रुपए 30 पैसे, और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 82 रुपए 30 पैसे। जो बच्चे उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृह से निवास अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है। और इसी के साथ जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए शुल्क तो नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग चार्ज 22 रुपए 30 पैसे रखा गया है। तो दोस्तों ये थी आज की विज्ञप्ति। तो जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल है आप विज्ञप्ति को भलीभांति पढ़ें या भलीभांति सुने, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस फॉर्म को समय के साथ भरवा लें। तो मिलते हैं अगली विज्ञप्ति, अगली डिजिटल इंफॉर्मेशन, डिजिटल सूचना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।